डेली सोप अगर करते हो तो किस तरह का आप शेड्यूल मैनेज करते हो रमज़ान में? सी वो आई थिंक वो पहले 2-3 दिन डिफिकल्ट होता है, उसके बाद फिर यू गेट अकस्टम टू इट. सो आई थिंक वो इनिशियल 2-3 दिन सिंक में आने के लिए, बॉडी को अंडरस्टैंड होने के लिए, बॉडी अंडरस्टैंड कर पाएगी यू आर फास्टिंग, देन इट यू गेट इन द सिंक. बट इसी के साथ साथ ना अगर मैं इनिशियल डेज की बात करूँ, आपने इनिशियली आपको कितना डिफिकल्ट हुआ था रोज़ा रखना और बाकी सब सारी चीज़ें मैनेज करना? देखिए इनिशियली तो बहुत, मतलब झूठ नहीं कहूँगा, बहुत डिफिकल्ट था. एंड मैं पानी बहुत पीता हूँ, प्लस मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता हूँ. सो आई थिंक मेरी आदतों की वजह से मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, बट देन बॉडी गॉट यूज्ड टू इट. मैं अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी. बिग बॉस में हमने देखा है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को लेके फाइट होती रहती थी, बट आप कैसे मैनेज कर लेते हो जब रमज़ान आता है? कॉफ़ी के लिए कितना सब्र आ जाता है? आई थिंक वो हम मैनेज नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं, है ना. सो आई थिंक इट्स द फेथ दैट वी हैव इन आवर हार्ट्स, एंड बाकी फिर सब हो जाता है अपने आप. एग्जैक्टली. अगर मैं आपसे पूछूँ रमज़ान की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है तो क्या होगी? आई थिंक द होल वाइब एंड जो पूरा माहौल होता है, और प्लस रमज़ान, तरावीह एंड द फ्राइडेज. सो आई थिंक दैट्स एवरीथिंग ऑल टुगेदर इज वेरी ब्यूटीफुल. साथ में फैमिली के साथ इफ्तार करना कितना मिस करते हो जब यहाँ पर आ जाते हो आप? ऑफ कोर्स आई मिस इट अ लॉट, और जब भी वहाँ होता हूँ तो हम तो सब साथ में इफ्तार करते हैं. सो ऑफ कोर्स आई मिस देम, बट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो आई एम हियर नाउ बैक.